हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के राजीव प्रकाशन जी के बुक से प्रश्नावली 11.1 का पार्ट 3 करेंगे और पार्ट 3 में जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 से करेंगे। ठीक है, और ये जो वीडियो है यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, ये जो है ग्रुप वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जो लोग ग्रुप में है उन लोगों को वही सब देख सकते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप में है कमेंट भी कर दिया करें। ठीक है, ये सब आप ही सब के लिए। ठीक है ना, तो आइए, और इस सब का पीडीएफ देख पा रहे हैं कि नहीं? आप सब पीडीएफ के लिए इसका परेशान मत होइए, जो चैनल हम आपको दिए हैं उस पर हम भेज देंगे पीडीएफ। ठीक है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको वीडियो मिल जा रहा है ना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और आप सबको पीडीएफ जो चैनल आपको दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, फॉलो किए हैं ना, जो आपका प्राइवेट चैनल है व्हाट्सएप वाला, वो तो फॉलो किए होंगे, ग्रुप में जुड़े हैं तो। ठीक है, उसमें आपका पीडीएफ मिल जाएगा, डायरेक्ट पूरे चैप्टर का ही दे देंगे उसमें। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या का दिए हैं और अन्य चैप्टरों का दिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 से करना स्टार्ट करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। जहाजों को समुद्र जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी के लिए एक लाइट हाउस, ठीक है, 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड का 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समुद्र के उस भाग का, ठीक है, समुद्र के, 1 सेकेंड, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। और पाई का जो मान है वो क्या रखना है? 3.14 का प्रयोग करके कीजिए सॉल्व। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग हम चित्र बना देते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन कि जहाजों के समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित एक चट्टानों की चेतावनी देने वाली एक लाइट हाउस का प्रयोग किया गया है। हमने एक लाइट हाउस बना दिया। ठीक है, ये क्या है? जहाजों को दिखाने के लिए एक लाइट हाउस बन गया। ठीक है, चट्टानों को। उसके बाद इस लाइट हाउस को देखेंगे तो यहाँ पर ये लाइट लगा है, एक खंभा है, लाइट यहाँ पर लगेगा। अगर उसका प्रकाश जाएगा कुछ इसी प्रकार जाएगा, त्रिज्य खंड के। ये क्या है आपका? इसी प्रकार लाइट जाता है ना, देख सकते हैं लाइट जो रहता है इसी प्रकार जाता है। और कह रहा है कि लाल रंग का लाइट है, लाल रंग का प्रकाश है, इसी प्रकार जाता होगा। और तो जो इसकी दूरी दिया है, लाइट की जो दूरी दिया है 16.5 किलोमीटर दिया है, 16.5 किलोमीटर में दिया है। ठीक है, एक प्रकार से ये आपका त्रिज्या हो गया। क्यों? क्योंकि अगर लाइट का पूरा वृत्त करें तो इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और ये जो है आपका एक त्रिज्या हो गया। क्या त्रिज्या हो गया? ये 16.5 किलोमीटर। और ये जो हो गया आपका एक त्रिज्य खंड हो गया। और इस त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया? 80 अंश। कोण क्या दिया हमारा? 80 अंश दिया। कोई भी दिक्कत, यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल याद कर ले, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां से आइए हल करते हैं। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला पहले बताया, थीटा बटे 360 गुणे अंश लिखते हैं, 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, यह जो होता है त्रिज्य खंड का फॉर्मूला। इस पर मान रखकर आसानी से हम सॉल्व कर लेते हैं। थीटा का मान हमें पता है पहले से 80 अंश है, यहाँ पर दिया भी तो हुआ है 80 अंश का। ठीक, बटे में 360 अंश है, 360 अंश गुणे में यहाँ पर देखिए पाई का मान कह रहा है कि 3.14 का प्रयोग कीजिए, 3.14 हमने लिखा गुणे। आर का मान देख सकते हैं, आर का मान त्रिज्या होता है ना, 16.5 किलोमीटर है, यानी 16.5 रखेंगे। स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 16.5, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ से ये आपका 0 से 0 कट गया। ठीक है, 8 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से 36 कटेगा जो है, 4 9 36, 9 बार में। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं नीचे बचा 9, ऊपर बचा 2, और इसका आपस में टोटल गुणा कर लीजिए। ठीक है, मतलब कि 2 गुणे में 3.14 गुणे में 16.5 गुणे में 16.5, ठीक है, बटे में 9। जब आपस में टोटल को गुणा करके आप देख सकते हैं, जब टोटल को आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 17
09.93 ठीक है, यह मिल जाएगा। और जब इसमें आप भाग डालेंगे तो टोटल क्या मिल जाएगा आपको 189, चल नहीं रहा है क्या, 189.97 मिल जाएगा किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने निकाला क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का। ये आपका आंसर समझ में आया, बिल्कुल बेहतर क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को आप देख सकते हैं, और बुक में कॉपी में देखने से पहले हम क्या करते हैं, आपको बुक से दिखा देते हैं और चित्र भी देख लेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप सबको, क्या दिखाई दे रहा है, सही है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। एक गोल मेज पे से इसमें 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा आकृति में दर्शाया गया है। एक और क्वेश्चन जैसे आकृति में इस वाले दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या आपकी यानी आर का मान जो दे दिया है 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 यानी रुपए में 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनने का लागत ज्ञात कीजिए, और √3 का जो मान है 1.7 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। √3 का जो मान प्रयोग करना है 1.7 करना है, ठीक है। और इस चित्र को यहाँ देख लीजिए, और कुछ अलग सा ही बनाया, बट समझिएगा, ये आपका समझ लीजिए इतना एक डिजाइन हो गया, और इतना एक डिजाइन हो गया, और इतना एक डिजाइन हो गया, इतना एक डिजाइन हो गया, इतना इसमें 6 डिजाइन दिया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो है, इसमें 6 डिजाइन दिया है, क्या क्या, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3 डिजाइन, 4 डिजाइन, 5 डिजाइन, 6 डिजाइन, ठीक है। अब इसके बीच में कहीं ना कहीं केंद्र तो जरूर होगा, तो कहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर ही तो केंद्र होता है ना, केंद्र यहाँ पर होता है। अब इसको क्या करते हैं, इससे मिला देते हैं, बट यहाँ पर ही हम लिख भी लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर आर का जो मान दिया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। कामा थीटा का मान तो नहीं दिया, थीटा का मान हम निकालेंगे अभी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, यहाँ पर केंद्र है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ इसको मिला लेते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं यहाँ तक। फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है इससे मिला लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या करते हैं, मिला लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है गाइस, यह जो डिजाइन है, ठीक है, समझिएगा, यह जो डिजाइन है ये आखिर है क्या, क्या है, जो कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है वृत्त की जीवा है, समझिएगा। चित्र इसमें बट सही नहीं बना है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त की जीवा है। अगर यहाँ से आप समझेंगे तो ये वृत्त की जीवा है, और इस डिजाइन को, इसको हम समझ लीजिए यहाँ पर मिला लेते हैं, इसको मिला सकते हैं ना, मिला लेते हैं। तो ये समझ लीजिए वृत्त की जीवा है, समझिएगा। और ये क्या है, आपका वृत्त का छोटा खंड है, क्या है आपका, ठीक है। ये क्या होगा, आपका छोटा वृत्तखंड, जिसे हम कहते हैं लघु वृत्तखंड। और ये जो वाला है, ये बड़ा वृत्तखंड जिसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा, यानी छोटे वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी इसी तरीके से 6 डिजाइन है, तो 6 यानी 6 का जो है निकल जाएगा क्षेत्रफल, ठीक है। यानी एक का जब हम छोटा वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं ना। अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका समान ही होगा, यानी 6 से हम गुणा कर देंगे, यानी 6 का जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं 6, या 6 डिजाइन है, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, 6 गुणे डिजाइन के आपका छोटा वृत्तखंड, ठीक है, छोटा वृत्तखंड है ना, और छोटे वृत्त यानी लघु वृत्तखंड है। और लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है, θ/360 अंश, ठीक है, गुणे में पाई r² माइनस में 1/2, उसमें साइन r² रहता है ना, साइन 1/2 r² यहाँ पर रहता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। फॉर्मूला हम भी कभी कभी ध्यान से हट जाता है, ठीक है, बट दिखाई दे रहा ना, यहाँ 1/2 के बाद r² होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। बट जो है हमको थीटा का मान पता नहीं है, थीटा का मान बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा, कैसे, क्योंकि इसमें 6 डिजाइन है, 1 डिजाइन, 2 डिजाइन। अब इसको हम मिला देते हैं, इससे
हमारा ये तीसरा डिजाइन। इसके बाद इसको हम मिला देंगे इससे, ये हमारा चौथा डिजाइन। और ये पांचवा डिजाइन, इसको हम इससे मिला देते हैं, पांचवा डिजाइन, और इसको हम इससे मिला दिए, ठीक है, छठा डिजाइन। और इसमें कोण कितने बन रहे हैं देख सकते हैं। और केंद्र पर टोटल कितने अंश का कोण होता है, 360 अंश। हमने लिख लिया 360 अंश बटा, देख रहे हैं कितना कोण बनता है। तो एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, पांच कोण, 6 कोण, 6 कोण बन रहा है। यानी 6 से अगर हम भाग डाल दें तो एक कोण का मान हमारा निकल जाएगा, किसी भी एक कोण का मान, इसका ही समझ लीजिए, ठीक है। तो 6 से हम भाग डालेंगे तो देखिए 0 तो आपको रहेगा, 6 से जो है 60 बार में कट जाएगा। यानी थीटा का मान जो मिला 60 अंश मिला, ठीक है, 60 अंश मिला। अब बहुत ही आसानी से हम यानी 6 के डिजाइन के क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, निकालते हैं। अब देखिए 6 गुणे थीटा का मान 60 अंश हमने रखा, 60 अंश मत अभी रखिए, क्योंकि आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 6 गुणे आर स्क्वायर, 6 तो आपका बाहर ही है, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। यहाँ पर क्या बचा, थीटा बट्टे में 360 अंश गुणे पाई, आर कॉमन आ गया, आर को तो नहीं लिखेंगे, माइनस में 1/2, आर तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन थीटा लिखेंगे, यानी साइन थीटा। अब हम मान को रखते हैं, ठीक है। 6 गुणे आर का मान क्या है, 28, तो 28 का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक, कोष्टक में। थीटा का मान 60 अंश हमने रखा, 60 अंश बटे 360 अंश, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, अभी पूरा तो लिखिए, सॉरी, ये 22 बटे 7, पाई का मान 22 बटे 7 माइनस 1/2, ठीक है, एक गुणे में होगा, ये क्या, साइन थीटा, थीटा का मान 60 अंश और साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, √3/2, कोई भी दिक्कत नहीं। और √3 का मान क्या रखना है आपको, 1.7 रखना, पहले से आपको यहाँ पर कहा भी है, ठीक है, याद नहीं भूलना नहीं चाहिए, कुछ भी अगर भूलेंगे तो दिक्कत ही दिक्कत है, ठीक है। 6 गुणे 28 को क्या हम 28 गुणे 28 लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर है तो 28 गुणे 28 लिख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कटा, 6 से 6 छक्के 36, 1/6 बचा, सही है ना। गुणे आपका यहाँ से देख सकते हैं 22/7 है, तो इसको हम 22/7 रख दें, हाँ रख देते हैं 22/7। और इसका आपस में हम गुणा करते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, देखिए इधर जब गुणा करेंगे एक है और यहाँ पर 1.7 है, तो 1 का गुणा 1.7 में होगा तो 1.7 होगा, बटे 2 का गुणा 4 में तो 4 होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक दिक्कत। अब देखिए 6 का आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 6 गुणे 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 से ये भी कट रहा है, 2 3 6, और 2 से ये भी कट रहा है, 2 से 11 बार में कट गया, ठीक है। टोटल क्या मिला, 11 एकम 11, ठीक है, और 3 का 7 में 3 7 21, ठीक, माइनस में 1.7 बटे में 4, वाह कितना बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करते हैं हम सब, बहुत ही आसानी से इनका हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। इसको हम लिख लें, यहाँ पर लिख लेना बेहतर रहेगा, ठीक है, बेहतर रहेगा, या इसमें हो जाएगा आपका, नहीं हो पाएगा क्या, हो भी सकता है, लिख लेते हैं, यहीं पर एलसीएम निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 गुणे 28 गुणे 28, ठीक है, यहाँ से हम एलसीएम निकालते हैं 21 और 4 का, तो एलसीएम क्या आपका निकलेगा 84, 84, इससे भाग डालेंगे 4 बार जाएगा, और 4 का गुणा 11 में करेंगे, टोटल 44 हो जाएगा, ये आपका कोष्टक में करिए, ठीक है, माइनस। अब देखिए 4 से जब इसमें भाग डालेंगे काटेंगे तो 21 बार में कटेगा, 21 का गुणा जब आप 1.7 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 35.7, 35.7 मिल जाएगा, यही मिलेगा क्या, बिल्कुल यही मिलेगा, हाँ यही मिलेगा 35.7, सही है, यही मिलेगा, आप करके देख सकते हैं। अब इसके बाद इतना में से इतना घटा देते हैं, और ये आपका क्या है 6 गुणे 28 गुणे में 28, ठीक है। उसके बाद क्या है गुणे, जब इतना में से आप इतना घटा देंगे, अब इसको कोष्टक को तोड़ रहे हैं, ठीक है, इतना में से जब इतना घटाएंगे, यानी 44 माइनस 35.7 को जब घटाते हैं तो आपको मिल जाएगा 8.3, बटे में क्या हो जाएगा 84। अब यहाँ से देख सकते हैं कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है,
6 कम 6, 6 से ये 14 बार में कट जाएगा। 14 छके 84 होता है। यहाँ से देख सकते हैं 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है आपका। ठीक है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कट रहा है ना। वैसे भी 14 से देखिए, 14 कम 14, 14 दूना 28, कोई भी दिक्कत नहीं। और 2 का 28 में हम गुणा करेंगे, टोटल क्या मिल जाएगा, यानी 2 गुणे हम 28 लिख लेते हैं और गुणे में क्या बचा आपका, ये आपका 8.3 बचा। ठीक है, ये आपका निकल रहा है टोटल का 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल रहा है। ठीक है, और 2 का गुणा जब 28 में करेंगे, फिर जो मिलेगा 28 का गुणा क्या करेंगे 8.3 में करेंगे, तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा 464 ठीक है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 6 डिजाइन का क्षेत्रफल इतना निकलेगा। और एक डिजाइन का जो है आपका लागत कितना है, इतना है। कितना है जी, यहाँ पर 0.35 है एक डिजाइन का। तो 6 डिजाइन का लागत कितना होगा, 6 डिजाइन के क्षेत्रफल का। ठीक है, एक डिजाइन के क्षेत्रफल का लागत उतना है, तो 6 डिजाइन के क्षेत्रफल का यही 6 डिजाइन का आपका यही है, तो यहाँ पर लिखेंगे लागत। ठीक है, लागत बराबर एक है 6 डिजाइन का है जो क्षेत्रफल, तो 464.8 गुणे आपका क्या हो जाएगा, एक डिजाइन के क्षेत्रफल का लागत कितना है 0.35 है। आपस में गुणा कर लीजिए, जो मिलेगा आपका वही आंसर हो जाएगा। जब आपस में उसको गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 162.68 रुपये में होगा। ठीक है, रुपया में लिख दीजिए, रुपया, ये आपका आंसर। ठीक है, लागत जो होता है रुपया में ही होता है ना। आंसर मिल गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये आपका डिजाइन था, 6 डिजाइन था, और एक डिजाइन के क्षेत्रफल का लागत आपको दिया था, हमको निकालना था 6 डिजाइन के क्षेत्रफल का लागत। ठीक है, तो हम पहले क्षेत्रफल का लागत दिया था, सॉरी, हाँ। ठीक है, तो इसमें हम 6 डिजाइन का पहले क्षेत्रफल निकालने हैं, और लागत आपका एक का दिया था 0.35, तो 0.35 से हमने गुणा कर दिया, लागत हमारा मिल गया बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 17 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम सब। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा 7, ठीक है, तथा संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, उसके बाद 30 अंश वाले। तो क्या करते हैं, ये आपका क्या केंद्र है, और केंद्र 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हमने एक 4 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या कह रहा है, तो कितना है 4 सेंटीमीटर का है, तो एक त्रिज्या और हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तभी तो आपका त्रिज्य खंड निकलेगा। ये आपका त्रिज्य खंड निकल गया। और इसका कोण कितना दिया हो, कोण आपका 30 अंश दिया है, तो 30 अंश हम रख देते हैं। और जो आपका ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, हम लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए क्या क्या आपका दिया है, हल करते हैं। तो और ये क्या है आपका लघु त्रिज्य खंड है, क्या है आपका लघु त्रिज्य खंड है, बट इसमें कहा नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ कहा है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और कोण 30 अंश वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी अब इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका हम यानी संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझ गए आप सब। तो आइए पहले हम इसका ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला आप सबको पता है, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, और आर का मान जो दिया है, आर का मान 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कामा थीटा का मान आपका दिया 30 अंश, कोई भी दिक्कत नहीं। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और एक प्रकार से हम अगर आपको बताएं तो ये आपका लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल रहा है आपका। ठीक है, तो क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 अंश, ठीक है, गुणे में पाई आर स्क्वायर होता है। फॉर्मूले पर हम मान रखते हैं, थीटा का मान जो है 30 अंश है, हमने 30 अंश रखा, बटे में 360 अंश, तो 360 अंश गुणे में पाई का मान हम 22/7 रखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं है, 22/7 गुणे में आर का मान जो है 4 का स्क्वायर हम कर देते हैं, 4 गुणे 4 लिख देते हैं, 4 × 4। ठीक है,
कोई भी दिक्कत नहीं। अब देखिए जीरो से आपका जीरो कट गया, 3 एक का नम 3, तो 3 एक का नम 3 और 3 दूना 6, 12 बार में कट गया 3 से, ठीक है 36। अब यहाँ से देखिए 2 छक्के 12, 2 से 11 बार में कट गया 22। अब यहाँ से देखिए 2 3 6, यहाँ से 2 दूना 4 कट गया, ठीक है। ऊपर क्या बचा 11 दूना 22, 11 दूना 22 गुड़े में क्या बचा आपका 4, तो हम 4 को लिख देते हैं। 11 दूना 22 हो गया और गुड़े में क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 4, तो 4 बट्टे में। अब यहाँ देखिए 3 बचा हुआ है और 3 का गुड़ा 7 में होगा, 3 7 21, 21 लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अब इसका गुड़ा इसमें होगा तो आपका टोटल क्या मिल जाएगा, 22 का गुड़ा 4 में तो 88 मिल जाएगा, सही है। बट्टे में आपका 21 इक्वल टू, अब देखिए अगर 21 से आप भाग डालते हैं 88 में, आप डालकर देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि त्रिज्यखंड का हमने क्षेत्रफल निकाला। एक आंसर तो ये वाला हो गया, और एक आंसर अभी और आप सबको निकालना है। तो क्या एक आंसर और निकालना हम बताते हैं। हमको निकालना संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो संगत हम यहाँ पर लिख लेते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा। पहले तो ये वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा, यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ही होता है ना, हाँ पाई आर स्क्वायर लगेगा, माइनस अगर हम इसको लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा दें, यानी ये आपको जो मिला है, ठीक है, अगर इसको अगर हम घटा दें तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। तो पाई आर स्क्वायर माइनस हम क्या कर देते हैं, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या निकला आपका 4, ठीक है 19 निकला है, तो इसको माइनस कर देते हैं, इक्वल टू आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्तखंड बार बार निकल जा रहा है, ठीक है, त्रिज्यखंड है ये आपका, ये त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये लघु त्रिज्यखंड है। इसके अंदर जो है, इसके अंदर आपका जो है, इसके अंदर जो है आपका लघु त्रिज्यखंड है, और इसके बाहर जो वृत्त में है ये आपका दीर्घ त्रिज्यखंड है, समझ गए, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है ना। अगर हमसे गलती हो जाती है तो आप लोग मत गलत करिएगा। ये देखिए पाई है, पाई का मान जो 22/7 गुणे में आर का मान तो 4 ही है ना, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए या 4 × 4 लिख दीजिए, 4 का स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -4.19, ठीक। अब यहाँ से देखिए 22 और 4 × 4 आपका 4 × 4 ही लिखना चाहिए था, 22 × 4 × 4 लिखेंगे, बट्टे में क्या 7, तो 7 -4.19, ठीक। अब 22 का गुणा इसमें करेंगे 88 होगा, फिर 88 का गुणा गलती कर दिए, बहुत ही आसानी से हो जाता, क्या हो जाता है, इसको हम काट देते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप सब भी काट दीजिएगा। अगर हम 7 में भाग डालेंगे, हमें पहले से पता है कि अगर 7 में अगर हम भाग डालते हैं इसमें, ठीक है, तो 3.14 मिलता है, यही मिलता है ना, 3.14 ही तो मिलता है ना। 7 में अगर 22 में भाग डालेंगे तो 3.14 मिलता है, ठीक है। गुणे में क्या है आपका 4 × 4, यानी 4 × 4 लिख सकते हैं, माइनस में 4.19, ठीक है, इक्वल टू जब इसका गुणा इसमें करेंगे 3.14 का 4 में करेंगे, फिर जो मिलेगा उसका गुणा 4 में करेंगे, हमने गुणा किया है तो आपको मिल जाएगा 50, ठीक है, 0.24 माइनस में 4.19। अब इसमें से इतना माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, आपको मिल जाएगा 46.05, 1 लिख सकते हैं, या आपको 1 लिखना है तो 1 लिख लीजिए, 05 है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी तो क्षेत्रफल ही निकला है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या हो गया, आंसर हो गया, दोनों मिल गए, ठीक है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया और आपका जो है त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकल गया, बहुत ही आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है 18वां, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा 11 पॉइंट खत्म हो गया, कहाँ से खत्म हो गया, हमने अभी कराया ही नहीं है। ज्वाइन हुए हैं, एक बच्चा ज्वाइन हुआ है, एक लड़का कह रहा है कि हमारा खत्म हो गया है, अभी तो आपका जो है 12 स्टार्ट ही नहीं किए ग्रुप में ही, ठीक है। तो ग्रुप में स्टार्ट इस वाले वीडियो के बाद जस्ट तुरंत करेंगे चैप्टर 12 स्टार्ट, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बट इसमें क्या आप क्वेश्चन किए हैं, बट मिनट वाली सुई को लेकर किए हैं, घंटे वाली सुई को लेकर नहीं किए हैं। तो इसमें घंटे वाली सुई को लेकर हम करते हैं। एक घड़ी की घंटे की सुई जो 1 घंटा तय करता है एक बार में, समझते हैं कि नहीं। छोटी वाली सुई जो 1 घंटे की दूरी तय करती है एक बार में, ठीक है। एक घड़ी की घंटे की सुई 7 सेमी लंबी है, ठीक है। कितना है? 7 सेमी लंबी है। तो हम क्या करते हैं, घंटे की सुई ले लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका घंटे की सुई हमने ले लिया, ये एक प्रकार की त्रिज्या है ना। त्रिज्या आपका 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझिएगा। अब समझ लीजिए ये 5 पर है, ठीक है, 5 पर है, समझिएगा। तो समझ लीजिए ये 5 पर है। अगर यहाँ पर 5 पे है तो एक घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में कवर, 1 घंटे में जितना स्वीप किया है एरिया, कवर किया गया क्षेत्रफल 1 घंटे में, समझ लीजिए यहाँ पर 5 पर है और यहाँ 1 घंटे में आपका आ जाता है 6 पर, समझिएगा। यहाँ पर 6 है, समझ गए। तो यहाँ पर 1 घंटे में, यहाँ पर था 5 पर, 1 घंटे के बाद यहाँ पर 6 पर आ गया, समझिए। अब इसी का क्षेत्रफल पूछ लिया है इसका। ये एक प्रकार का आपका क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका त्रिज्य खंड दिखाई दे रहा है ना। अगर हम त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल लें तो क्या आपका 1 घंटे में जितना एरिया आपका चला है उतना उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकाल लें, बहुत ही आसानी से हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आर का मान हमारा दिया हुआ है पहले ही। आर का मान क्या दिया? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बट आपका थीटा का मान तो नहीं दिया है। थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? थीटा का भी मान तो पता होना चाहिए, तभी आप त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो थीटा का मान कैसे पता कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। चूंकि यहाँ से आप जानते हैं घंटे की सुई है, तो 12 घंटे में बनाया गया कोण, तो 12 घंटे में टोटल इस पे कितना कोण होता है? 360 अंश होता है। तो 12 घंटे में कितना बनाएगा? 360 अंश बनाएगा, ठीक है। वैसे नहीं तो वैसे पता कर लीजिए, यानी 60 मिनट में बनाया गया कोण 1 मिनट में, और मान लीजिए 60 मिनट में बनाया गया कोण, नहीं तो घंटे के हिसाब से समझिए। चूंकि 12 घंटे, ठीक है, घंटे में बनाया, घंटे की सुई है ना, बनाया गया कोण, 12 घंटे में बनाया गया कोण क्या है? 360 अंश है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाएगा गाइस? एक ही घंटे का कोण पूछ रहा है ना। तो 1 घंटे, ठीक है, में बनाया गया कोण, 1 घंटे में बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? बराबर करिए 360 अंश बटे, ये क्या करेंगे, 12 से भाग डालेंगे तो 1 घंटे का निकल जाएगा 12। तो देखिए जीरो तो आपको जीरो ही रहेगा। 12 से जब काटेंगे तो 12 तिया 36 और जीरो आपका जीरो, 30 अंश मिला, 30 अंश। यानी थीटा का मान क्या मिल गया? 30 अंश मिल गया। बहुत ही आसानी से मिल गया कि नहीं मिल गया? ठीक है, मिल गया ना 30 अंश। अब बहुत ही आसानी से हम त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। त्रिज्य खंड, ओहो खंड, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला पहले से पता है आपको ना, थीटा अपान, थीटा है आपका, थीटा अपान 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, निकल जाएगा इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल। थीटा का मान क्या है? 30 अंश है ना, 30 अंश है तो हम रखेंगे 30 अंश बटे में क्या है? 360 अंश, ठीक है, गुणे पाई का मान 22/7 रख देते हैं, गुणे आर का मान पता है 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7। यहाँ से देखिए जीरो से जीरो कटा, 3 एकम 3, 3 से 12 बार में 36 कट गया, 2 से 12 6 बार में कटेगा, 2 से 22 जो है 11 बार में कटेगा, 7 से 7 कट गया, ऊपर बचा 11 गुणे 7, यानी 11 का गुणा में जब करेंगे 7 से, ठीक है, तो 11 का गुणा जब 7 से करेंगे तो टोटल 77 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर बचा 6 बचा है क्या? बटे में 6 बचा है क्या? हाँ बिल्कुल सही है, 6 बचा है। और 6 से जब आप 77 में भाग डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 12.83 मिल जाएगा। यही मिलेगा ना, सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमने निकाला है।
त्रिज्यखंड का। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत। यानी 1 घंटे का जो आपका इतना का 1 घंटे में यानी 5 से 6 पर आया है। यहाँ तक कि जो स्वीप के यानी कवर किया गया एरिया का क्षेत्रफल जो निकला है 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है। ठीक है, अब आते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 और 19 नंबर क्वेश्चन को अगर समझ जाएंगे तो मिनट वाला घंटे वाला कोई भी अगर इसमें का क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आप करके आएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझिएगा। इसमें बात किस सुई का कर रहा है उसी सुई पे आप दिमाग लगाइएगा, अन्य किसी सुई पर नहीं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी की मिनट की सुई कह दिया ना। मिनट की सुई कौन होती है, ये आपका केंद्र है। घड़ी का जो बीचों बीच एक छोटी सुई लगी हुई रहती है और एक मिनट वाली सुई लगी रहती है जो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये घंटे वाली सुई है बट इसमें मिनट वाली सुई का बात कर रहा है। और एक मिनट वाली सुई होती है, समझिएगा, ये मिनट वाला, और एक सेकेंड वाला। तो हमको सिर्फ और सिर्फ मिनट वाले लेकर चलना है। तो एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 12 सेमी है, यानी घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, सुबह 9 बजे से 9:35 तक। अगर सुबह का 9 बजेगा तो ये छोटा 9 यहाँ पर रहता है, समझिएगा, 9 यहाँ पर रहता है, समझिएगा, 9 यहाँ पर रहता है ना। तो ये छोटी वाली सुई 9 पर रहेगी और बड़ी वाली सुई कहाँ पर रहेगी, 12। तभी तो सुबह 9 बजेगा। यहाँ पर समझ लीजिए 12 है तो बड़ी वाली सुई क्या है, 12 पर है, समझिएगा ध्यान पूर्वक। और इसको छोटी वाली सुई को लेकर नहीं चलना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताएं। तो अगर बड़ी वाली सुई है यहाँ पर 12 पर है और एक प्रकार से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, 7 यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर है, यहाँ पर है 7। ठीक है, 7 8 होगा तभी तो 9 होगा। कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी लेंगे 7, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर होता है हम वहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर 7 है तो ये सुई जब क्या कर रहा है, 9 बजे से 9:35 पर, तो जब 7 पर आएगा तभी तो 9:35 होगा। ठीक है, तो ये सुई 9 बज रहा था, अब सुई क्या आ गया, यहाँ पर आ गया, यानी 9:35 हो गया। 9:35 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। ये जो सुई था 12 पर था, अब क्या होगा, 7 पर आ गया, तो 9:35 हो गया, हो गया ना। 9:35 तक इस सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, यानी इतना जो क्षेत्रफल लिया है। ठीक है, इसमें भी त्रिज्य खंड का ही क्षेत्रफल लगेगा। ठीक है, इतना जो क्षेत्रफल लिया है, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतना जो क्षेत्रफल लिया इसका कोण पहले ज्ञात करेंगे, और एक प्रकार से ये त्रिज्य खंड है। ठीक है, बट ये बड़ा त्रिज्य खंड है और पहले जो छोटा त्रिज्य खंड हुआ करता था इसमें बड़ा त्रिज्य खंड कर दिया, क्योंकि 35 मिनट की दूरी तय कर दिया है ना। समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए, अब बिल्कुल समझ गए होंगे। हल करते हैं और देखिए इसमें दिया क्या, 12 सेंटीमीटर, यानी एक प्रकार से त्रिज्या है बड़ी वाली सुई, 12 R = 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, कामा, बट थीटा का तो मान ही नहीं पता है, और थीटा का मान जब तक पता नहीं होगा तब तक कैसे हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाकर निकालेंगे। तो थीटा का मान कैसे पता करते हैं, देखिए ये बड़ी वाली सुई 60 मिनट में क्या करती है, पूरा घूमती है ना, यानी केंद्र पर टोटल कितने अंश का कोण होता है, 360 अंश का होता है। ठीक है, तो क्या होता है 60, चूंकि यहाँ पर लिखिए, चूंकि 60 मिनट में बनाया गया कोण, 60 मिनट ठीक में बनाया गया कोण, 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा, केंद्र पर टोटल 360 अंश होता है, यानी 360 अंश का कोण बनाएगा टोटल। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट में बनाएगा कितना कोण, अगर 360 में अगर हम 60 से भाग दे देते हैं, यानी 360 अंश बटा 60 अंश से भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 मिनट का। तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छक्के 36, यानी 6 मिल गया। 6 अंश का कोण बना रहा है 1 मिनट में। हमको निकालना 9 पर था और 35 पर आ गया, 35 मिनट में बनाया गया कोण, 35 मिनट में बनाया गया कोण आपको पता होना चाहिए, यानी 35 मिनट में कितना कोण बना रहा है। 1 मिनट में अगर 6 अंश कोण बना रहा है तो गुणे हम 35 से गुणा कर देंगे, 35 से गुणा करेंगे तो जितना मिलेगा 35
35 मिनट में बनाया गया कोण हो जाएगा। अगर 6 का गुणा करेंगे इसमें तो टोटल हमको 210 मिल जाएगा, 210 अंश कर लेंगे, यानी टोटल 200, थीटा का मान क्या हो जाएगा, टोटल 210 अंश हो जाएगा। ये जीरो इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा रहता है, 210 अंश। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए, अब हमको सब पता चल गया, आर का भी मान, थीटा का भी मान। अब त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगाते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, थीटा बटे फॉर्मूला याद 360 अंश गुणे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मान को रख दीजिए, थीटा का मान क्या है 210, हमने रखा 210 बटे में अंश करिए 360 अंश, 360 अंश गुणे 22 का मान, 22 पाई का मान 22/7 हमने रखा, ठीक, गुणे आर का मान जो है, आर का मान 12 सेंटीमीटर, तो हम 12 गुणे 12 कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है ना, 12 गुणे 12 हमने कर दिया, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए करते क्या है, जीरो से आपका जीरो कट गया, ठीक है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 कट गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से 12 बार में कटेगा, 2 से 12 बार में, 2 से कितने बार में कटेगा, 2 से 36 जो है, 2 से मत काटिए, 12 से काटिए, इससे नहीं, 2 से मत 12 से काटिए, तो 12 एकम 12, 12 3 36 कट गया आसानी से। अब देखिए 3 से 3 कट गया, कोई भी दिक्कत नहीं, सब तो कट गया और नीचे का कुछ नहीं बचा है, और 22 और 12 बचा है, तो हम 22 गुणे 22 गुणे क्या करते हैं 12 कर देते हैं, टोटल गुणा करेंगे तो 264 मिलेगा। हमने निकाला क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया, 35 मिनट में उसका रचित क्षेत्रफल जो है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 तक, क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देख सकते हैं, क्या दिया हुआ है, 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। 14 सेंटीमीटर की एक जीवा है, सॉरी 14 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या है इस वृत्त में, तो हमने ले लिया एक केंद्र है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये आपका त्रिज्या ही होता है, तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये त्रिज्या जो है कितना है 14 सेंटीमीटर है, कि एक जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो यहाँ से हम एक जीवा ले लेते हैं इस वृत्त में, एक इस पे वृत्त में हमने एक जीवा ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और ये जीवा जब ले लिया तो और इसको क्या करते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। एक और त्रिज्या ले लेते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, तो यह क्या कह रहा है कि समकोण आंतरित करती है, इस पर केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, मतलब 90 अंश का कोण बनाती है, 90 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। और इस जो त्रिज्या है आपकी 14 सेंटीमीटर है, लिख दे क्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ये वृत्त की क्या है जीवा है, इसका नाम भी रख देते हैं, ये वृत्त की क्या है जीवा है, नाम मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समकोण आंतरित करती है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो इसमें लघु वृत्त खंड क्या है देख सकते हैं, इसमें जो ए वाला है, ये आपका जो जीवा है, ठीक है, जीवा के जो ये इस साइड का जो हिस्सा है वृत्त का, ये लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, और ये जो पूरा पूरा है ये दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो हम पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो यहाँ से हमको पता भी है, जो हमारा आर का मान है त्रिज्या, यानी आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है, कामा थीटा का भी मान दिया हुआ है 90 अंश, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। पहला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख ले यहाँ पर कि यहीं पर लिख ले, यहीं नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लिखते हैं, क्या होता है आपका थीटा बटे में 360 अंश, ठीक है, उसके बाद गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2, ठीक है, समझ पा रहे हैं, आर स्क्वायर
साइन थीटा। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड निकालने के लिए फॉर्मूला। और इससे भी दीर्घ वृत्तखंड का निकल जाएगा, बट कोई नहीं, अभी उसको भी निकालना है। देखिए दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल भी निकालना है, ठीक है। तो आइए मान को रखते हैं। मान तो टोटल हमको पता है, मान को रखने से पहले यहाँ भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई। आर तो आपका कॉमन चला गया, -1/2 क्या बचा गुणे साइन थीटा, मतलब साइन थीटा। अब हम मान को रखते हैं, तो आर का मान क्या है? आर का मान तो 14 है, तो हम 14 का स्क्वायर रख देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब देखिए थीटा का मान 90 अंश, तो हमने रखा 90 अंश बटे में 360 अंश गुणे पाई का मान हम 22/7 तो रख देंगे। पता है हमको पाई का मान 22/7 ही रखना है इसमें, क्योंकि कुछ कहा ही नहीं है पाई के बारे में, ठीक है। -1/2 और थीटा का मान 90 अंश साइन थीटा है, तो साइन 90 होगा। थीटा का मान 90 है, यानी साइन 90 अंश का मान जो होता है 1 होता है, तो गुणे हम 1 लिख लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं ना। अब आइए 14 को हम 14 गुणे 14 लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए 0 से आपका 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक के 36, 4 बार में कटा। अब देखिए 4 को हम काट सकते हैं 2 बार में, 2 बार में कट गया। और इसको 2 से काटे, 2 से 4 को काटे 2 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट रहा है? 2 से 11 बार में ये कट गया, ठीक है। बचा क्या आपका यहाँ पर? 1 बचा। 1 का गुणा 11 में होगा, 11 हो जाएगा। 11 बटे 2 का गुणा 7 में होगा, तो आपका 14 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत। -1/2 का गुणा 1 में होगा, तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 14 गुणे 14 है आपका, इक्वल टू नहीं सॉरी, कोष्टक में 14 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, हमारा 14 मिल जाएगा, ठीक है। 14 और 2 का एलसीएम निकालें, 14 मिल गया। 14 से जब भाग डालेंगे, काटेंगे मतलब भाग ही डालेंगे, तो आपका 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 11 में करेंगे, 11 हो गया। फिर 2 से जब अगर हम 14 को काटते हैं तो 7 बार में जाता है, भाग जाएगा। और 7 का जब ऊपर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 ही हो जाएगा, ठीक, कोष्टक बंद। यहाँ से सॉल्व कर दे क्या? कोई भी दिक्कत नहीं ना। 14 गुणे 14 लिखते हैं, ठीक है। 14 गुणे 14। अब इसको देखिए 11 में से अगर 7 घटेगा तो क्या बच जाएगा आपका? गुणे में लिखेंगे, गुणे। अब कोष्टक तोड़िए, 11 में से 7 घटेगा, बचेगा आपका 4 बट्टी में आपका क्या हो जाएगा? 14, ठीक है। यहाँ पर बराबर कर सकते हैं। 14 से आपका 1 14 कट गया, ठीक है। अब 14 का गुणा 4 में करेंगे तो 14 चौक के 56 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका निकला? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकला, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहीं से हम दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। निकाल लें, यहाँ से लिखते हैं दूसरे के लिए एक पेज ले लें, क्या बेहतर रहेगा। बट निकल जाएगा, बट इसमें निकल तो जाएगा, ठीक है। इसी में निकाल लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता नहीं होता तो हम फॉर्मूला यही वाला लगाते, ठीक है। लेकिन हमको तो पता है ना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या निकला? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो बहुत ही आसानी से हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ पा रहे हैं ना। तो हम पाई आर स्क्वायर में से, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं कितना? 56, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 56, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं ना। इक्वल टू पाई का मान 22/7 रखेंगे, ठीक है, गुणे आर का मान जो है 14 है, तो हम 14 गुणे 14 रख देंगे, स्क्वायर है ना, माइनस में 56, ठीक है। अब देखिए 7 से 7 दूना 14 कट गया आपका। अब क्या हो गया? 22 और इस 2 में गुणा जब करेंगे, 22 और 2 का गुणा करेंगे, टोटल आपका 44 हो जाएगा, गुणे 14 माइनस में 56, देखिएगा, ठीक है। और 44 का अगर 14 में आप गुणा करते हैं तो आपको 616 मिलेगा, ठीक है, 616 मिलेगा माइनस में 56। और 616 में से 56 को घटाएंगे तो 560 मिल जाएगा। ये मिल गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बहुत ही आसानी से आपने निकाल पाया है कि नहीं? ठीक है,
कोई भी दिक्कत नहीं ना, बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आएंगे हम सब क्वेश्चन नंबर 21 पर, 21वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें 21 और एक और क्वेश्चन है 22, खत्म हो जाएगा ये आपका। वृत्त का क्या था, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल फॉर्मूला था, चैप्टर का नाम था ना, खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 को आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार आपका बुक में दिया है और चित्र भी दिया है। इस तरीके से आपका चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, कुछ उसमें आप देख सकते हैं, बुक में आपके चित्र दिया होगा, मिला सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट यानी अंतर थोड़ा होगा ही, चित्र हाथ से भी बनाए हैं। तो क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं, आकृति में दो समकेंद्रीय वृत्तों जिनकी त्रिज्या 7 सेमी तथा 4 सेमी है, ठीक है, के त्रिज्यखंड दिखाए गए हैं। त्रिज्यखंड जो है दिखाए गए हैं, छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान जो है 22/7 प्रयोग करिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जितना कहें उससे ज्यादा। ठीक है, देखिए क्या है आपका, आप समकेंद्रीय वृत्त समझते हैं, यानी एक केंद्र से दो वृत्त, समझे। समकेंद्रीय वृत्त आप पढ़े होंगे, आपको बताए हम कई बार। समकेंद्र यानी एक केंद्र से दो वृत्त, यानी एक वृत्त आपका ए वाला हो गया और एक वृत्त आपका ए वाला, चाप जब लेंगे तो ये छोटा वाला वृत्त की जो त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर दिया, और बड़े वाले वृत्त का जो है क्या दिया है, त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर दिया। ठीक है, और हमसे पूछ लिया ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और एक प्रकार से आप देख रहे हैं आपका त्रिज्यखंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, छायांकित क्षेत्र का छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले तो हम बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को जैसे ही घटाएंगे, हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख भी सकते हैं बड़े, या नहीं आप डायरेक्ट अब हल करिए, हल करते हैं वहां से हम समझेंगे। ठीक है, देखिए छायांकित यहाँ लिखते हैं ताकि जगह बना रहे, छायांकित, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, भाग का क्षेत्रफल अभी सॉल्व होगा तो आप समझ जाएंगे। इक्वल टू क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, यानी ये पूरा, इस यहाँ से लेकर यहाँ से पूरा लेंगे, ये वाला पूरा लेंगे, यानी बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड, बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड। ठीक है, माइनस करेंगे किसको, इस छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को। जब इसको हम माइनस करेंगे तो इतना भाग मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, भाग का नहीं, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। सही है, अब क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं, हमको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाएंगे, या त्रिज्यखंड का फॉर्मूला दोनों का ही समान ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 अंश गुणे में पाई आर स्क्वायर, माइनस करेंगे छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को, यानी फॉर्मूला फिर यही लगेगा, यानी थीटा बटे 360 अंश गुणे में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए मान अलग अलग रखाएगा, देखिए कोण दोनों का एक है 60 अंश, यानी थीटा का मान दोनों का सेम है, बट छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का, ठीक है, ये जो आपका त्रिज्या दिया हुआ है वो क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त के लिए 7 सेंटीमीटर दिया है, समझिएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, आर का मान बड़े वाले वृत्त में हम 7 रखेंगे, और छोटे वाले वृत्त का जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम 4 रखेंगे। ठीक है, तो रखते हैं मान, थीटा का मान 60 ही दोनों में रखा जाएगा, 60 अंश बटे में 360 अंश, ठीक, गुणे में पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे हम 7 रखेंगे, गुणे आर का मान देखिए बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड है, तो इसमें आर का मान क्या रखेंगे 7 सेंटीमीटर, यानी 7 गुणे 7 रख देते हैं, स्क्वायर है ना, तो 7 गुणे 7 रख दिए, माइनस थीटा का मान तो वही रखेंगे, यानी 60 अंश बटे में 360 अंश, ठीक है, गुणे में पाई का मान 22 बटे 7 का ही प्रयोग करेंगे। आर का मान क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर रखेंगे, छोटे वाले वृत्त के लिए त्रिज्यखंड वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है ना,
माइनस कर रहे हैं टोटल, इसमें आर का मान क्या रखेंगे 4, यानी गुड़े 4 कर देंगे, स्क्वायर है ना इसलिए 4 कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छक्के 36। ठीक है, और 7 से एक 7 कट जाएगा, सही है। ऊपर क्या बचा, एक का अगर 22 में आप गुणा करते हैं तो 22 से कम 22 हो जाएगा। ठीक, और कुछ बचा है यहाँ पर, एक 7 बचा है गुणे 7, बटे में इसके नीचे क्या बचा है 6 है, और सिर्फ 6 बचा है, सिर्फ और सिर्फ 6 ही बचा है, दूसरा कुछ बचा है नहीं ना, तो हम 6 को लिख लेते हैं। माइनस इसको देखिए 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 छक्के 36, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, एक का गुणा 22 में करेंगे तो 22 ही मिलेगा। ठीक है, और 4 गुणे 4 है तो हम लिख देते हैं 4 चौके 16, लिखते हैं डायरेक्ट हम 16 लिख देते हैं। बट्टे में आपके क्या है 6, 6 के गुणा 7 में 42 नहीं लिखते हैं, अभी 42 नहीं लिखेंगे, यानी 6 गुणे 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 से 1 कट रहा है 11 बार में, और 2 से 1 कट रहा है 3 बार में, अब नहीं कटेगा ये। अब यहाँ से देख सकते हैं 2 से कट रहा है 3 बार में, 2 से कट रहा है ये 8 बार, समझ लीजिए 8 बार में कट जा रहा है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, अब लिखते हैं ये क्या आपका 11 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो 77 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में आपका 3 है तो हमने 3 रखा, माइनस में अगर 22 का गुणा आप 8 में करते हैं, गुणा कर दें, अगर 22 का गुणा 8 में करेंगे तो 176 मिलेगा। ठीक है, 176 गुणा करके देख सकते हैं आप, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम यानी माइनस यानी भिन्न का घटाना हो गया, आपको देखने में लग रहा है कि नहीं, यानी हम माइनस कर देते हैं, एलसीएम 3 और 21 का एलसीएम 21 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से जब भाग डालेंगे तो 7 बढ़ जाएगा, और 7 का गुणा अगर 77 में करेंगे तो 539 मिलेगा, माइनस 21 का जब भाग डालेंगे तो एक ही बार जाएगा, कट जाएगा एक बार में, एक का गुणा 176 में 176 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू, अब 539 में से 176 अगर घटाते हैं तो 363 मिलेगा, बट्टे में आपका क्या मिल जाएगा 21, और 363 में अगर आप 21 से भाग डालते हैं तो क्या मिल जाएगा 17.28 मिल जाएगा। इतना सब बताते भाग डालते अगर चलेंगे ना तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला छायांकित भाग का, यानी ये जो छायांकित भाग है इसका जो क्षेत्रफल मिला है, क्या मिला है गाइस 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं आया है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हमें भी लगे आप सब हमारे माध्यम से बेहतर तरीके से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, ये भी तो जरूरी होता है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है वो आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 को आप देख सकते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है आपका 2020 में हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में, और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में चित्र तो दिया नहीं है, चित्र हमको अपने से ही बनाना है। 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा, यानी 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त है, तो हम वृत्त इसमें बनाना पड़ेगा। केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, केंद्र पर जो है 60 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान जो है 3.14 और √3 का मान जो है 1.73 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो हम चित्र को बना लेते हैं। पहले तो हम वृत्त बना ले, प्रकार कहाँ है हमारा, आप सब देख रहे हैं, वृत्त हमने बना दिया। ठीक है, क्वेश्चन फिर करेगा जितना क्वेश्चन फिर पढ़े क्या, क्वेश्चन जितना पढ़ते हैं उतना ही समझ में आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले, 30 सेंटीमीटर व्यास अगर कह रहा है, यानी त्रिज्या इसका कितना है 15 सेंटीमीटर, व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है उसकी आधी, यानी हमें यहाँ से पता चल गया कि r = 15 सेंटीमीटर है। पेन जो है जवाब दे दिया, क्या नहीं चलेगा, अब रुकिए पेन हम एक लें। ठीक है, आर का मान हमें पता चल गया कि 15 सेंटीमीटर है, क्योंकि उसका जो व्यास है 30 सेंटीमीटर है, और व्यास की आधा त्रिज्या होती है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, कामा, उसके बाद सेंटीमीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर कामा,
उसके बाद थीटा का मान, थीटा का मान जो है 60 अंश दे दिया है, कोण जो है हमारा 60 अंश दे दिया, यहाँ से हमको ये पता चल गया, ठीक है। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, फॉर्मूला लगाकर ज्ञात भी कर सकते हैं, बट हम चित्र को बना देते हैं, बेहतर होता है, ठीक है। अब देख लीजिए, ये आपका केंद्र है, ठीक है, और केंद्र और क्या कह रहा है कि 30 सेमी व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, यानी इस वृत्त में एक क्या है, जीवा है, तो जीवा हम यहाँ पर ले लेते हैं, और इस केंद्र पर जब 60 अंश का कोण बनाएगा तो यहाँ से हम एक, यहाँ से त्रिज्या इसको करते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, और एक त्रिज्या केंद्र से यहाँ से लेते हैं और यहाँ पर मिला देते हैं, मिलाएंगे तभी ना बनेगा आपका कोण। कोण बन रहा है कितना, 60 अंश का, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना गाइस, 60 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है। और लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या है, ये जो आपकी जीवा है, वृत्त जो है सॉरी जीवा जो है वृत्त की दो भागों में बांट देता है, तो ये जो बड़ा वाला भाग है टोटल, ये क्या दीर्घ वृत्त खंड है, ठीक है, और ये जो छोटा वाला भाग आपको मिल गया है ये लघु वृत्त खंड है, इसका ही क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, इसका ही, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि संगत में कहा है ना, तो हम लिखेंगे संगत लघु वृत्त एक ही रहता है नहीं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूले को यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूले को समझ जाइएगा। फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, ठीक है, बटे में 360 अंश, ठीक है, गुणे पाई r स्क्वायर माइनस में 1/2, याद कर लीजिएगा, r स्क्वायर साइन थीटा। अगर कह देता है कि आपका जो है दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो अब भी यही फॉर्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। बट आपका जो कोण दिया रहेगा, कोण आपका अलग दिया रहेगा, त्रिज्या आपका अलग दिया रहेगा, तो भाई साहब वो तो अलग रखेंगे ही, ठीक है, बट फॉर्मूला आप यही लगाएंगे, ठीक है। बट आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों एक साथ ज्ञात करने के लिए जब दे देता है, तो आपको हम बताए हुए हैं कि पहले लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिएगा, उसके बाद दीर्घ वृत्तखंड जब क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमको दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल मिल जाता है, ठीक है। आपको समझाते समझाते हम सोचते हैं कि एक क्वेश्चन कराएं, कई क्वेश्चन समझ जाएं, ठीक है। मान को रखते हैं, देखिए आर स्क्वायर, इसमें भी आर स्क्वायर, इधर भी माइनस के, इधर भी, तो आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, बराबर आर स्क्वायर कॉमन लिए, बचा आपका थीटा बटे में 360 अंश गुणे पाई, आर तो कॉमन चला गया तो कॉमन रहेगा, माइनस 1/2, आर तो इधर आ गया, इधर बचा क्या गुणे साइन थीटा, बचा साइन थीटा। समझ गए। अब मान को हम रखते हैं, समझ पा रहे हैं ना। आर का मान क्या है, आर का मान 15 सेंटीमीटर, तो आर स्क्वायर है तो हम 15 गुणे 15 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना कोष्टक में। थीटा का मान 60 अंश तो हमने रखा 60 अंश, ठीक है, बटे क्या है 360 अंश तो हमने रखा 360 अंश, गुणे पाई का मान क्या लेना है 3.14 हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो, माइनस जैसा कह रहा है वैसे ही करेंगे 1/2 गुणे में साइन थीटा, थीटा का मान 60 अंश अगर रखेंगे, यानी साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2, और √3 का मान जो रखना है, क्या रखना है 1.73, यानी 1.73 रख देते हैं √3 का मान, बटे क्या होता है 2, तो 2 रख दिए। कोई भी दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा है, समझ गए ना। अब देखिए क्या करते हैं, इक्वल टू 15 गुणे 15, ठीक है, ये जीरो से आपका जीरो कटा, 6 कम 6, 6 छक्के 36, बचा आपका ऊपर एक बचा, सब कट गया, यानी एक बचा, एक का गुणा करेंगे 3.14 में तो 3.14 ही मिलेगा, बटे में क्या 6 बचा तो 6 लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह माइनस, इसका गुणा इधर करेंगे 1.73 ही मिलेगा, बटे में 2 का गुणा 2 में जब 4, 2 का गुणा 2 में 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देख सकते हैं इक्वल टू 15 गुणे 15 ही लिखेंगे, 6 और 4 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम का घटाने वाला एलसीएम हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, 6 और 4 का अगर एलसीएम निकालते हैं तो 12 मिल जाएगा, तो हमने 12 लिखा है, ठीक है। एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम 6 4 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो 12 ही मिलेगा, और 6 से जब भाग डालेंगे
ठीक है। तो 6 से 6 दूना 12 और 2 का गुणा 3.14 में करेंगे तो 6.28 मिल जाएगा। माइनस 4 से जब इसमें भाग डालेंगे, 4 से जब काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, और 3 का जब ऊपर गुणा 1.73 में करेंगे तो 5.19 मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। अब क्या करते हैं, अब इधर सॉल्व कर लें क्या, ताकि आप सबको दिक्कत कोई नहीं होगा ना। करें। अब देखिए 15 गुणे 15 है तो हम 15 गुणे 15 लिख दिए। अब 6.28 में से गुणा करिए, गुणे का चिन्ह होगा, क्योंकि जब कोष्टक था कोष्टक तोड़ दिए, कोष्टक में ही लिखिए, कोष्टक इधर तोड़िए, तोड़ देते हैं कोष्टक को। 6.28 में से 5.19 अगर हम घटाते हैं, घटाकर दिखाएं, दशमलव वाला घटाना तो है, आपको आता होगा, तो 1.09 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा आपका 12, तो 12। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कट रहा है कुछ, क्या कट रहा है, 3 से ए भी कट रहा है, 3 से ए भी कट रहा है, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक है, 15, 5 का गुणा 15 में 75 हो जाएगा कि नहीं, 75 गुणे 1.09 बटे में 4। ठीक है, अब 75 का 1.09 में जब आप गुणा करेंगे तो 81.75 मिलेगा। ठीक, बटे में 4, तो 4, और 81.75 में अगर भाग डालेंगे 4 से तो आपको मिल जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने क्षेत्रफल निकाला। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आया है ना। ये नहीं, अब देखिए हम वो सब तो नहीं बताते हैं कि दशमलव का जोड़ करिए गुणा करिए, आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाते हैं, समझ में आता है ना। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और जिन बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, बट ये जो है व्हाट्सएप ग्रुप वाले ही देख रहे हैं, तो क्या हम बताएं, वो सब तो ज्वाइन ही है ना, उन सबको क्या ही बताना। ठीक है, तो जो बच्चे ज्वाइन है उनके लिए तो बेहतर है भाई साहब। ठीक है, बट अगर परेशान है कि हम ज्वाइन होकर कुछ नहीं पा रहे हैं, तो ये आप गलत फहमी में आप बहुत कुछ पा रहे हैं। ये सब वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिल रहा है, जिन बच्चों को नहीं मिल रहा वो सब कितने दिक्कत में होंगे हम सोच भी सकते हैं, बट क्या करें, हम दे सकते थे, बट बहुत सारी दिक्कत है, बता नहीं सकते हैं हम क्या हुआ है हमारे साथ। अब जब तक आप सब सपोर्ट नहीं करते, अब इतना ही थोड़े थोड़े बच्चे अगर जुड़ते हैं कुछ देकर तो हमको सपोर्ट मिलता है, आप सबके लिए हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए हम जो है थोड़ा सा बहुत ही कम मात्रा में चार्ज भी लगाए हैं, और बेहतर तैयारी कराने की पूरी प्रयास होगी, ताकि आप सब जो भी ज्वाइन बच्चे हैं कभी भी ऐसा ना लगे कि एमएमके स्टडी चैनल से हम तैयारी किए थे और कर नहीं पाए थे, आप सबको ऐसा बिल्कुल ना महसूस हो। यानी आप सबको सभी दे दिए जाएंगे, आपकी गलती रहेगी अगर आपके कम नंबर आते हैं, बट हमारी गलती 1% नहीं होगी, क्योंकि हम सभी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप सब क्योंकि सपोर्ट भी कर रहे हैं, जो बच्चे ज्वाइन है यानी हमारा पूरा फुल सपोर्ट किए हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सब मिलेंगे चैप्टर 12 से। ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्न है कुछ, और कुछ जो है विविध प्रश्नावली है। बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि राजीव प्रकाशन से बुक से सॉल्व करने वाले लोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे भाई साहब, तो हम क्या ही बताएं। ठीक है, अभी तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, इसलिए उसको छोड़ दिए थे। ठीक है, अब आएंगे चैप्टर 12 पर, चैप्टर 12 का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद डायरेक्ट 12.1 को पढ़ाएंगे। इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फिर 12.2 भी दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन तो किसी भी बुक में नहीं दिया, हम सभी बुक को चेक किए हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप में ही आपका ये वीडियो मिलेगा। ठीक।